आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 मेधावी छात्रों को देंगी गोल्ड मेडल और डिग्री। राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के करेंगे दर्शन। गंगा आरती में भी होंगे शामिल। आज से लखनऊ में शुरू होगा G20 की बैठकों का सिलसिला। आज डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की होगी बैठक। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की आज हो सकती है घोषणा। नई कार्यकारिणी में 120 सदस्यों को मिल सकती है जगह। अगड़ी जाति को उचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं अखिलेश यादव। मुरादाबाद के छजलाट मामले में आज आजम खान और उनके साथियों पर आ सकता है फैसला। 1 फरवरी को कोर्ट में बहस हुई थी पूरी। अदालत ने सुरक्षित रखा था अपना फैसला। लखनऊ का नाम बदलने के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। कहा लखनऊ का नाम लखन पासी किया जाए ताकि राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर नाम रखा जाए, इसका हवाला दिया। सपा विधायक राकेश सिंह पर भी स्वामी ने किया पलटवार। राकेश सिंह को दूध पीता बच्चा बताया। बोले मैंने मानस से महिलाओं और आदिवासियों पर शोषण की चौपाइयों को संशोधित करने की बात कही है। कानपुर के बिकरू कांड में आज होगी सुनवाई। पुलिस ने 45 से 50 लोगों पर दर्ज करवाया था मुकदमा। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में किया गया था पेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का आज दूसरा दिन। आज सीएम क्यों गांव से हो रहा है पलायन, इस विषय पर छात्रों से करेंगे संवाद। विकास भवन में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर लग सकती है फीस। बद्री केदार मंदिर समिति लागू करने जा रही है नई व्यवस्था। आज बीकेटीसी का एक दल दूसरे राज्यों में जाकर के अध्ययन करेगा। सीतापुर में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचला। तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ा। सधौली महमूदाबाद मार्ग पर यह हादसा हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने लखनऊ को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा लखनऊ का संबंध है श्री राम के भाई लक्ष्मण से। लंबे वक्त तक लखनऊ को लखनपुर के नाम से जाना गया है। सीतापुर पहुंचे फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा सीएम योगी पर फिल्म बनाने की इच्छा है और इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के बाद सीतापुर पहुंचे थे कौशिक। मेरठ में नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटा। कार सवार युवकों ने कूदकर जान बचाई। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में लिया। लखनऊ के बंदा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली हुई हादसे का शिकार। 2 बच्चे ट्रॉली के नीचे दबने से घायल हुए। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अप्रैल 2021 में एक हत्या के आरोप में फरार था। झांसी में एक प्रेमी युगल के साथ हुई अजब वारदात। खुद को आरपीएफ कर्मचारी बताकर प्रेमी से पैसे और प्रेमिका को ले उड़ा शातिर। अब कार्रवाई के लिए जीआरपी और आरपीएफ के चक्कर काट रहा है प्रेमी। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप की वारदात। चंद घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। अमरोहा में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंककर हत्यारे फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में भारत माता आरती का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया आयोजन। सैकड़ों लोगों ने आरती में शिरकत की। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भविष्य की सभी परीक्षाएं तय वक्त पर ही होंगी। हमने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। देहरादून में शहीद स्मारक पर युवाओं से प्रशासन ने की अपील। युवाओं से धरना खत्म करने की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया। अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार। विपक्ष उठाएगा जेपीसी जांच की मांग। रजनी पाटिल के निलंबन पर भी हो सकता है हंगामा। लोकसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार हनन को लेकर राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा। पीएम नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में दोपहर 3:30 बजे चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अगरतला में होगी सभा। 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी करेंगे एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन। करीब 2 घंटे तक समारोह में रहेंगे मौजूद। जेट पैक भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। एरो इंडिया में दिखाया गया जेट पैक पहने एक सैनिक का मॉडल। इंदौर में आज से G20 कृषि कार्य समूह की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। 15 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। आज छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचेंगे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। धाम में करेंगे दर्शन पूजन। बागेश्वर धाम में आज से 19 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 121 कन्याओं का विवाह भी करवाया जाएगा। सैकड़ों साधु संत लगातार पहुंच रहे हैं।
चीन समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को राहत, नहीं देनी होगी कोविड की रिपोर्ट। कोरोना के घट रहे मामलों पर लिया गया फैसला। प्रतापगढ़ में दबंग भूमाफियाओं में जमीन पर कब्जे को लेकर जंग। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम से भी भिड़े माफिया। 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, 5 लोग गिरफ्तार। एटा में घुड़चढ़ी के दौरान दबंगों ने बारातियों के साथ जमकर की मारपीट और लूटपाट की। पीड़ित लोगों ने दबंगों पर जातिवाद का आरोप भी लगाया। देहरादून में हरियाणा से घूमने आए युवकों की कार में लगी भीषण आग। हादसा कार का टायर अचानक से फटने के बाद साइड में टकराने से हुआ। गोंडा में खेलते वक्त 4 मासूम बच्चे सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे हैं, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत की खबर। 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पिकअप और कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 6 महिला, 2 बच्चे समेत 11 लोग जख्मी। सीतापुर में कार और टेम्पो में हुई टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार एक शख्स की मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हरदोई में तालाब में गिरी बेकाबू कार। ग्रामीणों और राहगीरों ने कार के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। कार सवार 5 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर। मुरादाबाद में 35 साल पुरानी दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सब सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बस्ती में दरोगा की पिटाई से शख्स को आया हार्ट अटैक। गंभीर हालत में लखनऊ जिला अस्पताल रेफर किया गया। चौकी इंचार्ज ने पिटाई के आरोप को बताया निराधार। झांसी में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाई गई। लखनऊ में एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद आनंद फानन में परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया। बहराइच में गंदे नाले में मिला महिला का शव। पुलिस ने नाले से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कंधई थाने के डेहरी रिगार गांव की घटना। बागपत में नाबालिग को अगवा कर रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। परिजनों के मुताबिक आरोपी एक नहीं बल्कि 3 थे। मदनी के बयान पर अयोध्या के संतों महंतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता। मौलाना मदनी के बयान की सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने निंदा की और कहा कि मदनी बेवजह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी मथुरा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहरों के नाम बदलने को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि अब पुराने नाम बदलकर नए रखने से हासिल कुछ नहीं होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में आदिवासियों पर शोषण की चौपाइयों को संशोधित करने की बात कही है। स्वामी प्रसाद के बयान पर भाजपा नेता नरेश अग्रवाल का बयान। उन्होंने कहा कि राम के विरोधी को समाज में नहीं मिलेगी कोई जगह। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने ग्रेटर नोएडा की डेल्टा 2 के सामुदायिक केंद्र में आदर्श लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ किया गया। पिथौरागढ़ में 20 अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका फायदा मिला। अल्मोड़ा में भी कई लोगों को अंत्योदय राशन कार्ड दिए गए हैं। जिले में 13,000 कार्ड धारकों को साल भर में 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। रुद्रप्रयाग में भी अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सरकार दीनदयाल के सपनों को साकार कर रही है। रुड़की के लक्सर में बीजेपी जिला कार्य समिति की मीटिंग, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज निशंक ने शिरकत की और आगामी चुनाव पर चर्चा हुई। युवाओं पर लाठीचार्ज के मामले में हरीश रावत ने सरकार पर जमकर बोला हमला और कहा कि छात्रों के धरने को खत्म कराने के लिए सोची समझी साजिश के तहत लाठीचार्ज किया गया। हरिद्वार में हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में चल रही जंग खुलकर सामने आई। एक कार्यक्रम में दोनों ही नेता शामिल हुए, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं। चमोली में प्रश्न पत्र सील नहीं होने वाले मामले में मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने कहा है कि पेपर संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र आंसर शीट की पूरी वीडियो दिखाई गई, जिसके बाद वो संतुष्ट हुए। खटीवा के गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों ने जमकर किया हंगामा। पिछले 5 दिनों से तौल ना होने, नियमित पर्ची ना देने पर गुस्सा जाहिर किया। युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में हल्द्वानी में कांग्रेस ने दिया धरना। यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद ही शर्मनाक है। जोशीमठ में गीरा बासा को जोड़ने वाली सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखा। रुड़की में एक उद्योगपति से फिल्मी स्टाइल में लाखों की ठगी। 5 लोग फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 20 लाख की ठगी करते हुए दिखाई। हरिद्वार में गंगा स्नान करते वक्त आईआईटी रुड़की का एक छात्र डूब गया, जिससे मौत हुई। वीडियो बना रहे दोस्त से पुलिस लगातार कर रही है पूछताछ।
रुद्रपुर में एक हत्या के आरोपी ने सुरक्षा के बीच पटवारी परीक्षा दी। पिथौरागढ़ के इस हत्यारोपी को पुलिस रुद्रपुर के भुरारारी के भांजूराम इंटर कॉलेज में लेकर के आई। कानपुर में चौरसिया समाज की ओर से 22वें परिवार मिलन और सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 25 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। अमरोहा में एक जादूगर ने डीएम को डीएम ऑफिस में अपना जादू दिखाया। फुर्सत के पल में डीएम अपने ऑफिस में जादू देखते हुए दिखाई। 27 फरवरी को बलिया के दौरे पर रहेंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। चितबड़ा गांव में करेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया खेलो विंटर गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दम। मयंक तिवारी ने जीते 2 गोल्ड, जयदीप समेत कई खिलाड़ियों ने भी जीते 7 मेडल। भारी बर्फबारी, जोशीमठ के लामबगड़ में ग्लेशियर खिसकने की तस्वीर आई सामने, जिससे इलाके में अफरा तफरी। बर्फबारी के बाद बदला बद्रीधाम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में अभी भी जमी है 4 से 5 फीट तक बर्फ। कुशीनगर में इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों ने करीब 3,348 करोड़ निवेश की सहमति जाहिर की। समिट में कई उद्योगों के लिए 174 प्रस्ताव मिले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।